हाँ, हमारा नाम है अवन किशोर दुबे। हम कन्नौज से आए हैं, यूपी से। और हमारे बच्चे को एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो कि लाइलाज बीमारी बताते हैं डॉक्टर्स। और इसको लेकर के हम दिल्ली के एम्स में, अपने लखनऊ में पीजीआई में गए थे। वहाँ डॉक्टरों ने बताया है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और इसमें सिर्फ फिजियोथेरेपी कराई जा सकती है। और हमारी यहाँ पे मांगें जो हैं, सबसे पहली मांग ये है कि अपने देश में इस बीमारी का कोई ट्रायल नहीं है, उसका ट्रायल कराया जाए। कोई रिसर्च नहीं है, रिसर्च कराई जाए। दूसरी मांग ये है कि इस बीमारी का विदेशी जो अन्य देश हैं वहाँ पे कुछ जीन थेरेपी आई है, उस थेरेपी को अपने देश में लाया जाए। मोदी सरकार में बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, जैसे कि कोरोना की वैक्सीन को बनाना, अपने देश से दवाइयों को अन्य देशों को भेजा गया। तो उस हिसाब से हम लोगों की मांग ये है कि अगर सरकार चाहेगी तो हमारे बच्चों को मरने से बचा सकती है। बच्चों की कंडीशन ये है कि 7 साल में ये डिसीज़ मालूम होती है और धीरे धीरे 8 या 9 साल में बच्चा गिरने लगता है। 10-11 साल का बच्चा व्हीलचेयर पे आ जाता है। 12 से 13 साल का बच्चा 100% बेड पे आ जाता है। और 15 से 20 साल, जो मेडिकल साइंस बोलती है कि इन बच्चों की लाइफ 15 से 20 साल होती है। 15 से 20 साल का बच्चा इस संसार को छोड़ जाता है। और ये बीमारी बच्चे को इस तरीके से निगलती है जैसे लकड़ी में दीमक लगती है, वो धीरे धीरे खा जाती है, पता ही नहीं चलता किस दिन ख़त्म हो गई लकड़ी। उसी हिसाब से ये बीमारी धीरे धीरे से आ जाती है। और अपने देश में बच्चों की संख्या की अगर बात की जाए तो लगभग 5 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं। 3000 से 4000 के बीच में एक बच्चे पे ये बीमारी है अपने देश में। और जो जीन थेरेपी है विदेशी देशों में, अन्य देशों में, उनका कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक उसमें बताया गया है, कोर्ट में, हाई कोर्ट की एक उसमें दिया गया था रिट में, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव थे डॉक्टर पुलकेश जी, उन्होंने दिया है कि एक बच्चे पे 5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और 5 लाख से बच्चे हैं अपने देश में। उन्होंने बता दिया हमारे पास बजट नहीं है। अगर पर्सनली बात की जाए तो मैं खुद गया था पीजीआई लखनऊ में अपने बच्चे को लेकर के। वहाँ पे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अपने देश में इस बीमारी को रिसर्च करने के लिए बजट नहीं दिया जाता है। अगर हम लोगों को बजट दिया जाए तो हम इसको रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इसका कोई बजट का इंतजाम नहीं किया है। इस साल जो वित्तीय वर्ष का जो अपना बजट पेश हुआ है उसमें भी इस डिसीज़ को कहीं कोई शामिल नहीं किया गया। पूरे देश में जितने भी अपने स्वास्थ्य के हॉस्पिटल्स हैं उनमें कहीं पे भी इसका कोई अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं है। लोगों को इस बीमारी के बारे में मालूम ही नहीं है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो धीरे धीरे 15 से 20 साल की एज पे जाके ख़त्म हो गए, एक्सपायर कर गए। उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं चला उसको क्या बीमारी है। हमने अपने बच्चे का जब पता किया तो मालूम हुआ कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ये एक DMD के नाम से जानी जाती है, ड्यूसन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बच्चों को धीरे धीरे इतना प्रभावित कर देती है कि बच्चे अपना हाथ नहीं उठा सकते हैं, खुजली नहीं कर सकते हैं। अभी अगर लास्ट ईयर की बात की जाए, हमारा बच्चा 11 साल का है, बेड पे लेटता है। रात्रि में अगर उसको कंबल हटवाना होता है तो हमें जगाता है। कंबल नहीं हटा सकता है, करवट नहीं ले सकता है। इस तरीके की परिस्थिति रात में बन जाती है कि वो तो रात को सो जाता है जगाने के बाद, लेकिन हम लोगों को नींद नहीं आती है। तो हमारी मोदी जी से जी, यहाँ पर जो DMD से ग्रसित हैं जी, बच्चों को भी मैं देख रहा हूँ और बातें सरकार तक जो लोग पहुँचाना चाहते हैं जी। तो क्या उनको लिखित रूप में आप लोगों ने कोई अगर सर बात की जाए तो मैंने माननीय राष्ट्रपति जी को, महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, अपने उसके बाद मानवाधिकार आयोग को, उसके बाद दिव्यांगजन सचिव को, हर लोगों को मैंने पूरा लिख के दिया है बाकायदा। हर लोगों को लेटर डाले हैं कि हमारे बच्चे को बचा लीजिए, जीवन दान दे दीजिए, उसको मरने से बचा लीजिए बच्चे को। सब लोगों को दिया है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई ऐसा जवाब नहीं आया जिससे संतोष किया जा सके। और सिर्फ एक जांच आती है वही तहसीलदार लेखपाल के थ्रू कि आपके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, आप उसका जो है आर्थिक सहायता ले लो। सहायता के नाम पे क्या होता है कि 500 रुपये महीने का, 500 रुपये महीने का बोलते हैं कि आप इसका पेंशन ले लो। हमें पैसा 500 रुपया नहीं चाहिए, बच्चे का जीवन दान चाहिए। बच्चे के लिए दवाई आ जाए जिससे वो जीवित रह सके। जी, तो
सरकार से ये जो मांग आप कर रहे हैं जी एक नया इजाद किया जाए और हमारे देश में उपलब्ध हो जाए, जी, तो क्या ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार आपकी बात को मानेगी? हमें मोदी सरकार से बहुत उम्मीद है। मोदी सरकार में बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक काम किए हैं, तो इसलिए हमें मोदी जी से पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी मांगे को सुनेगी। बच्चों की हालत देख के, बच्चों की कंडीशन देख के ज़रूर सुनेगी। और अगर बच्चों को समय से मिल जाएगा तो तभी बच्चे जीवित रह पाएंगे। इन बच्चों के पास समय बहुत कम है। बच्चे 15 से 20 साल की एज में संसार को छोड़ देते हैं। इसलिए सरकार से हमारी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि अति शीघ्र इस पर रिसर्च कराई जाए और जो विदेशों में इसका ट्रीटमेंट बना है जीन थेरेपी, उसको अपने देश में मंगवाया जाए। ठीक है सर, जी, धन्यवाद।